वॉच दिस इमेज केयरफुली। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा पी वेव अबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे रहा है या कौन सा पी आर इंटरवल अबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको वन बाय वन 4-5 इमेज दिखाऊंगा। इन दीज ग्राफ बहुत सारी अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी, बट you have to focus on P wave abnormality and PR interval abnormality. Now the second one, now the third one, now the fourth one, and this is last. अगर आपको इन 4 ग्राफ में P wave abnormality और PR interval abnormality देखने में डिफिकल्टी हुई है तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। इस वीडियो के लास्ट तक आप इनका डायग्नोसिस इजीली कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पी वेव अबनॉर्मलिटी देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है लीड नंबर 2। लीड नंबर 2 भी देख सकते हो या 3 भी देख सकते हो या ABF भी देख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा लीड 2, जिसको हम रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। तो लीड 2 पे हमेशा फोकस रखना है। ओके, लीड 2 के बाद हमको क्या देखना है, V1 लीड। ओके, हमको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी पी वेव अबनॉर्मलिटी है और इसका डायग्नोसिस हम इजीली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली अबनॉर्मलिटी से। तो फर्स्ट अबनॉर्मलिटी जो है उसका नाम है पी पल्मोनल। ओके, आपने इस ग्राफ पे फोकस करना है। मैंने यहाँ पर एक पी वेव बनाई जो काफ़ी बड़ी है, बिग दिख रही है आपको, और QRS कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया, उसके बाद टी वेव मैंने बनाई। तो ये आपको पी वेव जो दिख रही है वो इतनी बड़ी दिख रही है। अगर पी वेव आपको सेकेंड लीड में इतना बड़ा दिखे तो उसको पी पल्मोनल बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि कितना बड़ा, साइज़ क्या होगा, तो इसका साइज़ याद रखने के लिए याद रखिए, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से पी वेव की जो हाइट है वो अगर 2.5 स्मॉल बॉक्स से अगर आपको ज़्यादा दिखे, अगर हमको 2.5 mm से ज़्यादा मिले तो हम इसको पी पल्मोनल बोलेंगे। ये वेव हमने किस में देखना है, लीड नंबर 2 में। और अगर लीड 2 में हमको पी वेव 2.5 mm से बड़ी दिख रही है तब हम जाएंगे लीड नंबर V1 में। ओके, तो लीड नंबर V1 में हमको क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें देखिए, एक मैंने ऊपर की तरफ पी वेव बनाया और कुछ मैंने नीचे की तरफ पी वेव बनाया, और फिर मैंने QRS कॉम्प्लेक्स बनाया और मैंने टी वेव बनाया। ओके, तो आपने देखा कि ये जो मैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इसमें से गौर कीजिए। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है वो हमारा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ओके, तो अगर हमको लीड नंबर V1 में हमको ये देखने को मिले, पहले हम लीड 2 में देखेंगे, लीड 2 में हमको पी पल्मोनल जैसा फीचर मिले तब हम लीड V1 में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर V1 में हम ये नोटिस करेंगे, अगर ये हमको मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे पी पल्मोनल कंडीशन। और पी पल्मोनल कौन सी कंडीशन से होती है, पी पल्मोनल होती है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर आपको ये पता है कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व ये होता है और पल्मोनरी वॉल्व ये होता है। ओके, सो इन दोनों वॉल्व में अगर कोई स्टीनोसिस होता है तो राइट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं पी वेव की सेकंड अबनॉर्मलिटी के बारे में, जिसको बोलते हैं पी माइट्रल। ओके, पी माइट्रल देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लीड 2, फिर उसके बाद कौन सा लीड, V1। आप लीड 3 और AVF भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट लीड आपके लिए लीड 2 रहेगी। तो आप लीड 2 में देखेंगे, फिर उसके बाद V1 में देखेंगे, जैसे हमने पल्मोनल में किया था। आप इस ग्राफ को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने एक पी वेव बनाई, वो पी वेव क्या होगी, यहाँ पर देखो बाइफिड हो गई। ओके, 2 हेड दिख रहे हैं ऊपर वाले साइड 2। उसके बाद मैंने यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर मैंने एक नॉर्मल टी वेव बना दी। अब यहाँ पर आप फोकस कीजिए, इसमें पी वेव बाइफिड है। ओके, बाइफिड है इसमें पी वेव, इसको हम कैमल हम्प भी बोलते हैं। पी बाइफिड है, उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको याद रखना है, इसका जो टिप होता है उस टिप के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो, टिप के बीच का डिफरेंस अगर एक स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो तब हम उसको पी माइट्रल कहेंगे। और लीड 2 में हमको जब ये देखने को मिल जाएगा, फिर हम जाएंगे लीड नंबर V1। तो V1 में हमको क्या देखने को मिलेगा, इस ग्राफ को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने वहाँ पर पी वेव पॉजिटिव वाला डिफ्लेक्शन ज़्यादा बड़ा बनाया था, यहाँ मैं नेगेटिव वाला डिफ्लेक्शन ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ। नॉर्मल मैं QRS बना रहा हूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल टी वेव बना रहा हूँ। ओके, तो आपको फोकस करना है इस वाले पोर्शन पे, जहाँ पर मैंने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को छोटा बनाया है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन को बड़ा बनाया है। ओके, तो ये
पी माइट्रल में हमको लीड नंबर V1 में देखने को मिलेगा। तो पी माइट्रल कौन सी कंडीशन में बनता है? तो पी माइट्रल जो है वो हमारा लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में बनता है। ओके, तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्यों बनता है, क्या क्या इसके पीछे कोज हो सकते हैं? एक हार्ट में आप लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पर होते हैं आउटिक वॉल और यहाँ पर होता है मिट्रल वॉल। ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। या मिट्रल वॉल में स्टेनोसिस हो या आउटिक वॉल में स्टेनोसिस हो या फिर आउटफ्लो के बाद हमारे सिस्टमिक हाइपरटेंशन अगर होता है, लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज हो जाता है। अब हम देखेंगे PR इंटरवल। ओके, तो या तो वो शॉर्ट PR इंटरवल होगा या वो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होगा। शॉर्ट वाला जो देखेंगे तो शॉर्ट में आपको पहले ये डायग्राम पे फोकस करना है। जैसे मैंने ड्रॉ किया तो मैंने यहाँ पर एक P वे बनाया, उसके बाद PR इंटरवल बनाना है। PR इंटरवल बहुत छोटा रखना है क्योंकि ये शॉर्ट PR इंटरवल है। फिर मैंने नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स बनाया और T वे बनाया। ओके, आपको यहाँ पर बहुत छोटा सा PR इंटरवल दिखाई दे रहा है। तो आप ग्राफ में कैसे बताएंगे कि ये छोटा है या बड़ा है? तो ग्राफ में आपको ये नोटिस करना है, अगर 3 स्मॉल बॉक्स से ये छोटा हो या 0.12 सेकेंड से छोटा होगा तब हम इसको बोलेंगे शॉर्ट PR इंटरवल। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमको शॉर्ट PR इंटरवल देखने को मिलता है? तो वो कंडीशन है नंबर 1 WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम में छोटा PR इंटरवल और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स विद डेल्टा वेव आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं जो ये वेव बना रहा हूँ ये कितना अपवर्ड स्लोपिंग है, ये वाला डेल्टा वेव होता है। नॉर्मली हम देखते हैं P वेव QRS ऐसे होता है। ओके, और इसमें देखिए ये स्पेस जो है ये छोटा हो गया स्पेस और यहीं से एकदम डायरेक्ट ऐसे उठ गया ऐसे और वाइड बन गया। ये देखिए वाइड बन गया ना, इसको बोलते हैं डेल्टा वेव। तो WPW सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलता है? डेल्टा वेव देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको शॉर्ट PR इंटरवल मिलता है देखने को। इसके अलावा QRS कॉम्प्लेक्स वाइड मिलता है। तो ये हो गया हमारा WPW सिंड्रोम। सो आई एम गोना टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट विच इज़ प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। आपको फोकस करना है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, P वेव, उसके बाद PR इंटरवल को मैंने कितना बड़ा बनाया, फिर मैंने नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर मैंने T वेव बनाया। तो आप यहाँ पर फोकस करें कि ये मैंने जो PR इंटरवल बनाया है काफ़ी बड़ा बनाया है। ओके, अब आप बोलेंगे कि कितना बड़ा? तो कितना बड़ा ग्राफ में कैसे पता चलेगा? ग्राफ में अगर आपको 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड से बड़ा मिले और 1 लार्ज बॉक्स से बड़ा मिले, ये स्पेस दोनों के बीच का गैप अगर 1 लार्ज बॉक्स से ज़्यादा मिलेगा तो आप उसको आप प्रोलॉन्ग PR इंटरवल बोलेंगे। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होने के कई रीज़न हो सकते हैं, उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो है हार्ट ब्लॉक। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे लीड 2 में, और लीड 2 देखने के बाद हम जाएंगे V1 में। तो लीड 2 में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर P वेव बड़ा है और लीड V1 में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बड़ा है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन छोटा है। तो ये P पल्मोनल। इस ग्राफ में हम जाएंगे लीड सेकेंड में पहले, उसके बाद V1 में। ओके, सो लीड सेकेंड में हम देख पा रहे हैं बाइफिड P वेव, उसके बाद लीड V1 में देखेंगे हम नेगेटिव बड़ा डिफ्लेक्शन और पॉजिटिव छोटा डिफ्लेक्शन। क्या देख पा रहे हो? तो ये है P माइट्रल। इस ग्राफ में आपको फोकस करना है, लीड 2 में फोकस कीजिए। देखिए P वेव और QRS के बीच में कोई गैप दिख रहा है? बिल्कुल ना के बराबर गैप दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पर PR इंटरवल बहुत ही छोटा है। अब आप लीड 2 पे फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए ये P वेव है और उन दोनों P वेव है और P वेव के बाद में QRS कॉम्प्लेक्स है। P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, देख पा रहे हो? ये अब नॉर्मल है, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। आप इस ग्राफ में फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको एक वेव दिख रही है जिसको मार्क किया हुआ है। यहाँ जो देखने को मिल रही है वो है डेल्टा वेव, जो WPW सिंड्रोम में दिखाई देती है।